डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला क्या है बच्चों? डिवीजन फार्मूला ये है, जैसे 38 को हमने 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 38 जो है इसको डिविडेंड कहा जाता है। 5 ये डिवाइज़र है क्योंकि इससे भाग किया जाना है। जो रिजल्ट आता है इसका 7 डिवीज़न के बाद क्या आया, यहाँ पे 7 आया, ये क्वोशिएंट है। और डिवीज़न प्रोसेस के बाद जो लास्ट में बचा है ये 3 बचा हुआ है ना, ये रिमाइंडर है। तो ये जो डिवीज़न फार्मूला ये क्या बता रहा है बेटा, इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। डिवीज़न फार्मूला ये कहता है कि डिविडेंड जो होता है क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर डिवाइज़र से और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें। अगर ये डिविडेंड के इक्वल है देन दिस इज डिवीज़न फार्मूला। कैसे? डिविडेंड क्या होता है? द नंबर बीइंग डिवाइडेड। डिविडेंड इसे कहते हैं जिस नंबर को डिवाइड होना है, यानी जिसको भाग करना है। यहाँ 38 को भाग किया जाना है, किससे भाग किया जाना है? ये डिवाइज़र। डिवाइज़र वो होता है द नंबर दैट डिवाइड द डिविडेंड। जो डिविडेंड को, यहाँ इस केस में 38 डिविडेंड है, इसको 5 से डिवाइड किया जाना है। ये 5 जो है वो डिवाइज़र है, ठीक है। 38 क्या है? डिविडेंड है, और 5 क्या है? डिवाइज़र। क्वोशिएंट क्या होता है? जब हमने डिवाइड कर दिया द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन, मतलब जैसे 38 को हमने 5 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 7, ठीक है, 7 आया। ये जो 7 है ये क्वोशिएंट होता है। और रिमाइंडर क्या होता है? द नंबर लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन, यानी डिवीजन प्रोसेस के बाद जो लास्ट में बचेगा वो रिमाइंडर होता है। अब आप इसको देखो बेटा, 38 को हमें 5 से डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है इसे डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पे डिविडेंड कितना है? 38। किससे डिवाइड करना है? 5 से। ये क्या हो गया? डिवाइज़र। 38 डिविडेंड हो गया, 5 डिवाइज़र हो गया। जब डिवाइड किया 38 को 5 से तो रिजल्ट क्या है? 7। ये 7 क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया। और रिमाइंडर यानी डिवीज़न के बाद जो बचा है लास्ट में ये 3, ये रिमाइंडर है। तो डिवीज़न फार्मूला क्या है बेटा? देखो, अगर हम क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें किससे? डिवाइज़र से, और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें, अगर ये डिविडेंड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है और ये डिवीज़न फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स ये डिवीज़न फार्मूला अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे देखो आप, 7 क्वोशिएंट है, 7 को मैंने डिवाइज़र से मल्टीप्लाई किया, 7 पंजे 35, उसमें कितना जोड़ा? रिमाइंडर यानी 3, 7 पंजे 35 और 3 कितने हुए? 38। 38 क्या है? डिविडेंड है। यानी हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठ रहा है कि डिविडेंड जो है वो क्वोशिएंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करने पर और रिमाइंडर को ऐड करने पर अगर ये डिविडेंड के इक्वल आ जाए तो हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई है, ठीक है। तो इसमें बेटा 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं डिवीज़न फार्मूला में। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? वो संख्या जिसको भाग किया जाना है। दूसरा है डिवाइज़र। डिवाइज़र वो होता है वो संख्या जो भाग करेगी, यहाँ पर 5 है। क्वोशिएंट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन, यानी डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या आया? 7, ये क्वोशिएंट है। और रिमाइंडर क्या होता है? द नंबर लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन, और लास्ट में जो नंबर बचेगा डिवाइड करने के बाद, डिवीजन प्रोसेस के बाद जो नंबर बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होता है, यानी जिसके बाद आगे और डिवीजन नहीं होगी और यहीं पर समाप्त। तो ये क्या है? हमारा रिमाइंडर, ठीक है। और रिमाइंडर हमेशा, ये ध्यान रखना, रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। क्लियर है बात? तो आपको ये डिवीज़न फार्मूला समझ में आ गया होगा। डिवीज़न फार्मूला क्या बता रहा है कि डिविडेंड जो होता है वो क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा, ठीक है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। और मैंने ये, क्या ये सही बैठ रहा है? हाँ, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है।
क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन को डिवाइजर से और उसमें जब रिमाइंडर ऐड किया तो ये 38 डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, हमारा क्वेश्चन सही है। और इस तरह से बेटा आप जो मैथ डिवीज़न के क्वेश्चन होते हैं उसे इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। थैंक यू।